हाय एवरीवन, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियोमीटर। न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियोमीटर। न्यूमेरिकल ऑन पोटेंशियोमीटर करने से पहले कुछ इसके फार्मूले देख लेते हैं। इसके तीन फार्मूले हैं। नंबर वन है कैपिटल E इट इज इक्वल टू V इट इज इक्वल टू K इंटू L, और हम ये लिख सकते हैं इस फार्मूले को K इज इक्वल टू V बाई L और K इज इक्वल टू I रो। ये तीन फार्मूले हैं। इन तीन फार्मूलों की हेल्प से हम किसी भी पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने फार्मूले यूज किए हैं, इन फार्मूलों के अंदर जो हमने K यूज किया है वो किसके लिए K टर्म का यूज किया गया है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। कैपिटल E टर्म का यूज किया गया है EMF ऑफ सेल। कैपिटल V का यूज किया गया है आपका पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। स्मॉल l लेंथ शो करेगा वायर की। रो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एंड I इज द करंट। I हमने करंट के लिए यूज किया है। आप इन फार्मूलों को नोट कर लें, आप वीडियो रोककर नोट कर सकते हैं। आपका जो भी तरीका है या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम करते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। हम अब एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पे नोट की है, आप इसकी फिगर देख रहे हैं। ये कहता है कि AB इज 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ 10 ओम। हमारे पास एक वायर है AB जिसकी लेंथ 1 मीटर है और ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, एक जैसी मोटाई का है, एक समान मोटाई का है। इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। अदर डाटा, ये डाटा लिखा हुआ सॉरी, अदर डाटा आर शोन इन फिगर, और बाकी डाटा फिगर में शो किए गए हैं। ये हमारी ड्राइवर सेल होगी, ये हमारी प्राइमरी सेल होगी, ये सॉरी हाँ प्राइमरी सेल होगी, ये हमारा प्राइमरी सर्किट होगा, ये वाला ये प्राइमरी सर्किट है बेटा, प्राइमरी सर्किट हो गया। और ये हमारा हो गया सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। ठीक है बेटा, तो ये सेकेंड सर्किट है। तो अगर ये डाटा आपकी समझ में आ गया हो, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है, तो फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB वायर की पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कीजिए। और सेकंड में फाइंड करना आपको लेंथ AO। ये जो AO हमने शो की है यहाँ पे लेंथ, इस लेंथ की इस वायर की जो लेंथ है AO पार्ट की लेंथ फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? जब देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। इसका मीनिंग ये है कि इन बैलेंस कंडीशन ऑफ द सर्किट। तो अब बेटा इसको करते हैं। इसको करने के लिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, हटा देता हूं। देखो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में तो वैसे लगता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। तो सॉल्यूशन हम करते हैं, सॉल्यूशन फॉर प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट की बात करते हैं। देखो प्राइमरी सर्किट के अंदर हमारे पास केवल ये सर्किट होगा, ये सेकेंडरी सर्किट अलग है, प्राइमरी सर्किट अलग है। तो प्राइमरी सर्किट में अगर हम इसको थोड़ा भूल भी जाए कि ये यहाँ नहीं है, तो आप देखें AB वायर और 15 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, तो यहाँ हम फाइंड करेंगे नेट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है बेटा? ये R इट इज इक्वल टू RAB प्लस 15। RAB हमारे पास कितना है वो दिया हुआ है, 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस है कितना? 10 ओम। तो 10 ओम प्लस 15 विच इज इक्वल टू 25 ओम। ये वैल्यू बनी हमारी R की। ओके, अब हमें फाइंड करना चाहिए करंट। क्या करंट? अब निकालेंगे करंट, करंट इन दिस सर्किट, यानी कि प्राइमरी सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो आएगी I इट इज इक्वल टू V अपॉन R। V हमारे पास कितना है 2, R हमारे पास कितना 25.08 एम्पियर बनेगा हमारा करंट बेटे। अब हम फाइंड करेंगे नाउ PD अक्रॉस AB पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, नाम देंगे VAB विच इज इक्वल टू I इंटू RAB। तो I हमारे पास कितना है 0.08, RAB हमारे पास कितना है 10 ओम। तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0.8 एम्पियर आ जाएगी, सॉरी
0.8 वोल्ट आएगा, ये इतने वोल्ट। हमारे पास VAB आ गया। सिंस AB हमारे पास कितना है, वो है हमारा 1 मीटर चेंज टू सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे हम बोलते हैं K विच इज इक्वल टू क्या होगा, VAB अपॉन लेंथ AB। तो K इट इज इक्वल टू VAB कितना था बेटा 0.8 और AB कितना 100, तो 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर आया। नोट कर लें आप इसको। ओके, अब हम इसके बाद, ये तो आप नोट कर लेंगे, ये नोट हो गया होगा। इसके बाद आते हैं बेटा, आप करेंगे फॉर सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट की बात चलती है। क्या है सेकेंडरी सर्किट में? रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस कैपिटल R डैश कह दीजिएगा इसको। देखो ये यहां से आप देखिए करंट इधर नहीं जाएगी, करंट ऐसे जाएगी, तो ये क्लोज पाथ हो गया, यानी कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। इन दैट केस हमारे पास बनेगा 1.2 प्लस 0.3 और 1.5 रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा। फिर इसके बाद करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। करंट I डैश कह दीजिएगा इसको, तो ये आएगा हमारे पास V डैश अपॉन R डैश। V डैश कितना है इसका 1.5 इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। देखो बेटा, अब आप ये देखिएगा AO जो पार्ट है, ये जो रेजिस्टेंस है AO लेंथ का, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये ब्रांच और ये वाले तीनों पैरेलल में होंगे। और हम ये जानते हैं इन पैरेलल कंडीशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस बी द सेम, एक जैसा होता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर मुझे AO के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, सिंस VAO इट इज इक्वल टू क्या होगा K इंटू AO, ये इक्वेशन माइंड में रखिए। AO मुझे फाइंड करना है, K की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं। अगर VAO हमको पता चल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड O, तो आप देखिएगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा और इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो हेंस यहाँ निकालेंगे। सो VAO इट इज इक्वल टू I डैश मल्टीप्लाई, इसमें कितने लेंगे 0.3 हो, तो I डैश हमने कितना निकाला 1.3 विच इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट होना। तो अब इसके बाद अब हमें इस इक्वेशन के सर्किट की पूरे की जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं। यूज इक्वेशन 1, तो AO इट शुड बी इक्वल टू VAO डिवाइड बाय K। तो ये कितना आएगा 0.3 डिवाइड बाय K कितना 0.008, तो ये आया 0.008, ये आया 300 डिवाइड बाय 8। काटो बेटा इसको, 8 या 24 बचे 6 हो गए 60, बचे 4 हो गए 40, ये सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं इसके बाद। ओके, नेक्स्ट बेटा भी करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द लेंथ ऑफ द वायर AB is equal to 100 सेंटीमीटर एंड ऑल डाटा शोन इन फिगर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ R। इस R की वैल्यू फाइंड करनी, आपके सामने सब कुछ डाटा शो किए गए हैं। ये ड्राइवर सेल है जिसकी वोल्टेज 2 वोल्ट है, अननोन रेजिस्टेंस R है, और ये AJ पॉइंट है। AJ पॉइंट के बीच में एक प्राइमरी सेल है जिसकी वोल्टेज है 2 मिली वोल्ट,
और उसको जोड़ा गया है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट पोजीशन शो की गई है। हम लोगों से फाइंड कराना चाह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। तो इसमें करंट हम आई कंसीडर कर लेंगे बेटा। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं इसको। इसके लिए हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि भैया इसके लिए हम करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ, इस सर्किट के लिए यहाँ लिख फॉर सेकेंडरी सर्किट में करेंगे शुरू, यही मुझे आसान लग रहा है। सेकेंडरी सर्किट में सबसे पहले हम कोशिश करेंगे करंट की निकालने की, आई विच इज इक्वल टू क्या होगा ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ एजे। एजे पार्ट का रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करिएगा। तो ईएमएफ तो ये रहा बेटा 2 मिली वोल्ट, बट रेजिस्टेंस ए और जे के बीच कैसे फाइंड करें। तो इसको फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ लिखेंगे सिंस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी क्या आएगा, उसे बोलेंगे रो, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा आर ए बी डिवाइड बाई ए बी। आर ए बी की वैल्यू कितनी है, आर ए बी की वैल्यू का मीनिंग है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी, हाँ ये दे रखा बेटा आपको गिवन में, गिवन दैट आर ए बी जो है हमारा कितना है 10 ओम है, ये आपको दिया हुआ है। तो आर ए बी कितना होगा बेटा 10, ए बी कितना हो गया 100, कोई बात नहीं। अब निकालेंगे नाउ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जे पॉइंट, यानी कि आर ए जे, विच इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा रो मल्टीप्लाई लेंथ ए जे। रो कितना 10/100, ए जे कितना 40, 1 2 3 खत्म। तो रेजिस्टेंस का आर ए जे इट इज इक्वल टू 4 ओम, ये इसका रेजिस्टेंस आया आर ए जे। इतना करने के बाद यहां निकालेंगे नाउ बाय इक्वेशन 1 आई इट इज इक्वल टू ये कितना 2 इंटू 10⁻³ ईएमएफ ऑफ सेल सेकेंडरी सेल, और आर ए जे कितना है बेटा 4, तो इसे काटेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये ध्यान रखेंगे आप, इतना नोट कर ले फिलहाल। इसके बाद यहां से शुरू करेंगे दोबारा से। अब देखिए नल पॉइंट पोजीशन में जितने करंट इस सेकेंडरी सर्किट से फ्लो हुई है, इतनी ही यही करंट जो हमने ये फाइंड की है, यही करंट प्राइमरी सर्किट से भी पास होगी। बट क्या लिखेंगे, बट दिस करंट आल्सो passes through primary circuit से भी पास होगी। सो बेटा I मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R प्लस आर ए बी। तो I कितना भी किया आपने 0.5 10⁻³ E कितना 2, R कितना पता नहीं, आर ए बी कितना 10। तो R प्लस 10 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ 20 डिवाइड बाई 5 10⁻³, 4 इंटू 10⁻³ दैट इज 4000 ओम। हमको तो R निकालना है, तो R इट इज इक्वल टू 4000 में से 10 ओम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3990 ओम आएगा, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। नोट कर लें। देखिए
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, स्टूडेंट सबके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कुछ समझ में आता है नहीं। व्हेन ए रजिस्टर ऑफ 5 ohm इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल, इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज बैलेंस्ड बाय 150 सेंटीमीटर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर। बेटा इसमें इस क्वेश्चन में ये कहा कि जब हम 5 ohm के किसी रेजिस्टेंस को किसी सेल के साथ जोड़ते हैं तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर वायर पर 150 सेंटीमीटर पर बैलेंस होता है, यानी कि नल पॉइंट आपको फाइंड होता है 150 सेंटीमीटर की लेंथ पर। फिर क्या कहता है, व्हेन रेजिस्टर ऑफ 10 ohm इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज बैलेंस्ड बाय 175 सेंटीमीटर। और जब हम 10 ohm का रेजिस्टेंस उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा बैलेंस पॉइंट मिलता है 175 सेंटीमीटर पर। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का रेजिस्टेंस फाइंड करना बेटा ऑफ द सेल। गड़बड़ हो जाती है भाई। तो देखो कैसे करें यार इसको, हाँ कुछ याद आता है तो हमने आप इसको ऐसा करते बेटा, R1 कितना 5 ohm और L1 हमारा कितना 150 सेंटीमीटर हो गया। लेट L बी द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। देन आप एक फार्मूला यूज करेंगे, ये हमने पढ़ा रखा है, ये होगा L माइनस L1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा L1, और ये हो जाएगा हमारे पास R1। आप क्या करिएगा, R1 L1 को यहाँ ले आइए, दिस इज इक्वल टू L माइनस L1, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहली इक्वेशन होगी। अब हम फार्मूले में केस फर्स्ट का R1 5 ohm है, L1 150 बाद में देखेंगे। आप लिखेंगे इसमें केस सेकंड में R2 कितना लिया 10 ohm और L2 हमारे 175 सेंटीमीटर। तो इसके लिए फिर से करेंगे R8 इज इक्वल टू R2 L माइनस क्या होगा L2 डिवाइड बाई कितना होगा L2। तो इससे दोबारा से रिजल्ट बनाएंगे R बाई R2 इंटू L2 डिवाइड इट इज इक्वल टू L माइनस L2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। जब तक हम लोग स्मॉल l की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते तब तक हमसे स्मॉल r की वैल्यू नहीं निकलने वाली। तो हमारा टारगेट जो है इसमें सबसे पहले यही है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यानी कि स्मॉल l की वैल्यू किस टाइप से हम इसको निकालें, ये हमारे सामने है। या फिर हम कोई ऐसा फार्मूला बना ले कंबाइंडली जिसमें L1 L2 की वैल्यू रख के R1 R2 की वैल्यू रख के हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ओके बेटा, अब एक काम करो, देखो L कॉमन आ रहा क्या, ये यहाँ भी L है यहाँ भी L है। अगर मैं ऐड करता हूं तो L कैंसिल नहीं होगा, बट अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो कैसे करना है, इसको हटा देता हूं बेटा, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई। नाउ वी हैव, चल भाई लेकर चल, क्या होगा R अपॉन R1 L1 माइनस स्मॉल r अपॉन R2 L2 विच इज इक्वल टू L माइनस L1 माइनस का L माइनस का L2। तो सर जी इसमें R निकाल लो कॉमन, L1 अपॉन R1 माइनस L2 अपॉन R2। हमारा L से L कैंसिल हो जाना चाहिए, हमारा फार्मूला बन गया, L1 की जरूरत ही ना पड़ी हमें। इससे आया ये जादू, ये आ गया। तो एक इसकी वैल्यू बनी L2 माइनस L1 की, किसकी वैल्यू निकालनी हमको स्मॉल r की, तो इससे रिजल्ट बना देंगे, क्या बनेगा, क्या से क्या हो गया, L1 अपॉन R1 माइनस L2 अपॉन R2। बेटा ये फार्मूला कर लो नोट, एक फार्मूला भी बन गया हमारे साथ। इसके बाद वैल्यूज पुट कर लो बेटा, सारी वैल्यू रख दो इसमें। ऑन पुटिंग वैल्यूज पुट कीजिएगा। स्मॉल r L2 175 L1 150 L1
L1 150, R1 कितना था 5, 175, R2 कितना था 10, ये कितना बचा 25, ये कितना 30, 5 से कट गया 17.5, 25, 12.5 बच गए, 12.5 दूनी कितने हो 25। भाई R is equal to this is DC style for finding the internal resistance of cell। ये भाई कर लो बेटा इसको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन सर्किट फाइंड E1 by I2 सेकंड पोजीशन ऑफ ऑप्टिमल पॉइंट फॉर सेल E1। ये सारा फिगर आपको दिखाया गया है। इसमें दो सेल्स हैं E1 और E2 और ये E1 E2 एक वे में ऐसे जुड़ी हुई है। एक पोलैरिटी सेम है, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि पैरेलल फॉर्म में और ये क्या सीरीज में। तो आप देख रहे हैं कि पैरेलल फॉर्म के लिए जो नल पॉइंट फाइंड हो रहा है वो 120 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नल पॉइंट फाइंड होता है हमारा 300 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब हम लोगों को करना क्या है, लेट स्मॉल के बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, देन पॉइंट, देन बिटवीन पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट लेना ए एंड बी लगा। फार्मूला हमने पढ़ा है सिंस E इट इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने K इंटू L, तो E हमारा नेट EMF आएगा इस सिचुएशन है E1 माइनस E2 और इट इज इक्वल टू K इंटू AB। तो E1 माइनस E2 इट इज इक्वल टू K इंटू AB कितना 120, E1 माइनस E2 इट इज इक्वल टू कितना 120 K। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। बिटवीन पॉइंट A एंड C, तो ये कितना आएगा E1 प्लस E2 विच इज इक्वल टू K इंटू AC। तो E1 प्लस E2 K कितना है एज इट इज, AC कितना है 300, तो ये आया कितना E1 प्लस E2 300 K। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बनी, आप देखें कैसे बन रही है। सीरीज के लिए प्लस हो जाएगा और पैरेलल में नेगेटिव आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा। तो हमको E1 और E2 का एक तो रेशो फाइंड करना बेटा। E1 और E2 का रेशो फाइंड कैसे होगा, हम E1 और E2 की वैल्यू को अलग से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका यह है कि इनको हम ऐसे ले लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐसे। फर्स्ट इक्वेशन इतना तो मैं तो आपसे आता ही होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2E1 इट इज इक्वल टू 420, तो 420 का हाफ 2 से डिवाइड करने पर बनेगा 210। तो ऑन सोल्विंग करने पर ऑन सोल्विंग E1 आएगा बेटा 210 K एंड E2 कितना आएगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं भाई माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 180 2 से डिवाइड करेंगे 90 K, ये आ जाएगा 90 K। ये आ गया आपका, ये E2 बना अलग से और ये बना हमारा E1 अलग से। नोट कर लो इसको। अब हमको क्या निकालना, रेशो। अब हमको निकालना है रेशो। सो नाउ E1 by E2 इट इज इक्वल टू कितना, E1 की वैल्यू कितनी है 210 K, E2 कितना 90 K, K से K कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 21/9, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। तो ये इनका रेशो आया E1 रेशो E2 इट इज इक्वल टू 7:3। दिस इज द थर्ड आंसर। सेकंड में साहब हमको फाइंड करनी है नल पॉइंट पोजीशन। अरे वेरी गुड, ये तो इससे हो जाएगा। सिंस E1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा K इंटू, कहाँ ले हम K इंटू, कहीं पे ले लेंथ ले लेते हैं L, क्या पता कहाँ है।
भाई E1 हमारे पास ये रहा बेटा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वो चेंज नहीं होनी। इसने कहा कि नल पॉइंट पोजीशन फाइंड कीजिए, तो वो सपोज करो नल पॉइंट हमारा L पर मिल रहा है, तो इन दैट केस E1 हमारा कितना 210 K इट इज इक्वल टू K इंटू मल्टीप्लाई L, K से K कैंसिल, तो ये 210 सेंटीमीटर। ये हमारा बना आंसर, नोट कर लो। ओके बेटा, एक क्वेश्चन और करा मैं लास्ट। देखो ये भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि 10 मीटर लॉन्ग एंड 20 ओम रेजिस्टेंस वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यूज इन पोटेंशियोमीटर एंड अदर डाटा सोन इन फिगर। हमारे पास एक 10 मीटर लंबा और 20 ओम रेजिस्टेंस का एक वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर AB नाम दे दिया उसको। बाकी डाटा फिगर में शो किए गए हैं। ड्राइवर सेल की वोल्टेज 5 वोल्ट है और ये कोई रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस 480 ओम। और यहाँ पे कोई अननोन EMF की कोई सेल है, प्राइमरी सेल, जिसकी EMF वैल्यू कितनी है E, और उस सेल के लिए नल पॉइंट फाइंड होता है 600 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ओके, तो इसने कहा कि अगर ऐसा है तो फाइंड आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर AB and also find the unknown value of EMF of E। EMF of E फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम हमसे EMF ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ना भी फाइंड कराता तो हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करनी पड़ती। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कर बेटे, सॉल्यूशन फॉर प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट जिसके अंदर ड्राइवर सेल हो गए वो प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी सर्किट PS, और ये होगा सेकेंडरी सर्किट PC, सॉरी ये प्राइमरी सर्किट हो गया, ये सेकेंडरी सर्किट SC। तो यहाँ पर देखो फॉर प्राइमरी सर्किट हमको चाहिएगा I की वैल्यू निकाल लेंगे यार पहले। तो E डिवाइड बाई RAB प्लस R। यहाँ पे गिवन में लिख लेंगे जो इसने दिया, गिवन दैट फिगर से R है हमारा 480 ओम, E हमारा 5 वोल्ट है सर जी, एंड RAB इसने पहले ही कह दिया कि 20 ओम रेजिस्टेंस है वायर का। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे हमें बेनिफिट मिलेगा सर जी I इज इक्वल टू E बाई RAB प्लस R। E है हमारा 5, RAB है हमारा 20, R हमारे पास 400 इतना, तो 5 अपॉन 500 तो 1 अपॉन 100 एम्पियर। चला सर। K की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा सिंस K इट इज इक्वल टू, मैंने दो फार्मूले बताए थे, K इज इक्वल टू I इंटू रो, बट I इंटू रो क्या होगा? RAB डिवाइड ओवर टोटल लेंथ ऑफ AB। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। I 1 अपॉन 100 सर। RAB कितनी है? RAB इधर की 20 ओम, यहाँ लिख रखा मैंने तो वैसे भी 20 ओम। AB कितना है? AB है हमारा 10 मीटर। कितना बेटा? 10 मीटर। तो AB को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ को AB इट इज इक्वल टू 10 मीटर, जिसको बोलते हैं 1000 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 1000 पक्का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इससे ये कटा तो 100 और 100 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर बेटा। ये पहला आंसर बना। सेकेंड आंसर देखिएगा, सिंस E मस्ट बी इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम रहेगी। अब हमारा ये सोचना है, बिकॉज हमने फार्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू K इंटू L, ये भी फार्मूला पढ़ रखा, और V इज इक्वल टू K इंटू L, ये भी फार्मूला है। तो E अननोन सेल का EMF है, K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और हमें ये देखना कि ये सेल किन किन के बीच जुड़ी हुई है। तो ये सेल जो है ना पॉइंट A और C के बीच कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ AC लिखूंगा। तो E की वैल्यू फाइंड करने हेतु K की वैल्यू रखनी पड़ेगी 10 टू द पावर माइनस 4, AC रखना पड़ेगा मुझे इतना। तो इससे मेरा कितना जाएगा? 1200 10 टू द पावर 4 वोल्ट। और साहब जी इससे क्या बनेगा?
1 2 3 4, तो ये आया 0.12 वोल्ट। डेसिमल हटाना आपसे आता होगा या लगाना आता होगा। दिस इज द आंसर। ओके बेटा, आज मैंने आपको ये पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम कराई है। आप मेरा ये भरसक प्रयास रहा है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊं। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इससे पहले सभी चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। हर चैप्टर की वीडियोस हमने अपलोड की है। जैसे इस चैप्टर की सभी वीडियोस मिलेंगे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। तो थैंक्स फॉर बीइंग अस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, जाते जाते एक आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, कहना तो अच्छा नहीं लगता बट कहना पड़ता है, मजबूरी बेटा, कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करिएगा प्लीज। गुड नाइट।